मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट को बरतानवी हुकूमत ने बरतानिया से निकाल दिया। नाज़रीन, डकी भाई के बाद एक और यूट्यूबर पर कड़ा वक्त आने वाला है और शायद डकी भाई की तरह रजब भट्ट को भी जेल की हवा खाना पड़ेगी। लेकिन इस मामले का आगाज कैसे हुआ, रजब भट्ट पर कौन से एलिगेशंस लगे जिसकी वजह से बरतानवी हुकूमत ने उन्हें बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त जो दस्तयाब मालूमात मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान आने वाले जहाज पर सवार है और उनके साथ उनका दरीना दोस्त नदीम नानीवाला भी मौजूद है। रात के किसी पहर रजब भट्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले अदारे गिरफ्तार कर लेंगे। अगर आपको याद हो तो रजब भट्ट ने पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से छोड़ा था क्योंकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुख्तलिफ तरह के मुकदमात जो है वो दर्ज हो चुके थे। पाकिस्तान में रजब भट्ट को कुछ ऐसे भी इल्जामात का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया कि रजब भट्ट ने मुकद्दसात की तौहीन की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजब भट्ट के पास तो 2026 या फिर 2027 तक बरतानिया का वीजा मौजूद था, जबकि जो उनके दरीना दोस्त इस वक्त भी उनके साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, जहाज में मौजूद है मशहूर टिकटॉकर नदीम नानीवाला, उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी भी मौजूद है। जो मालूमात मेरे पास आई है उनके मुताबिक चंद रोज पहले बरतानिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है M16, उन्होंने बरतानिया के अंदर रजब भट्ट को और नदीम नानीवाला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की वजह यह थी कि M16 को कुछ बेनामी ईमेल्स जो है वो मौसूल हुई थी जिनमें ये इल्जामात लगाए गए थे कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, यानी कि कुछ दहशतगर्दी के इल्जामात उन पर लगाए गए थे। जिसके बाद M16 ने रेड किया और न सिर्फ रजब भट्ट बल्कि उनके दरीना दोस्त नदीम नानीवाला को भी गिरफ्तार किया गया। तहकीकात हुई, लेकिन तहकीकात में नदीम नानीवाला सबसे पहले क्लियर करार दिए गए और उसके बाद रजब भट्ट पर जो एलिगेशंस लगाई गई थी उनमें रजब भट्ट को भी क्लियर कर दिया गया। लेकिन बादशाह जब ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर नदीम नानीवाला को क्लियर किया गया और उनके बाद रजब भट्ट की बारी आई तो ब्रिटिश जो M16 इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने रजब भट्ट को रोक लिया। गो के दहशतगर्दी के जिन इल्जामात की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें तो उन्हें क्लियर करार दिया गया, लेकिन उसके बाद M16 ने मजीद तहकीकात की तो उन्हें यह पता चला कि जब रजब भट्ट ने बरतानिया का वीजा अप्लाई किया था तब उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज नहीं था जिसका जिक्र उन्होंने पेपर्स में किया हो। लेकिन दरअसल उन्होंने बरतानिया का वीजा हासिल करने के लिए बरतानवी हुकूमत से झूठ बोला था। उस वक्त भी पाकिस्तान में उनके खिलाफ कुछ मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, कुछ FIRs और कुछ दरखास्तें उनके खिलाफ मौजूद थी और वो तमाम मुकदमात और इल्जामात और जो भी दरखास्तें FIRs उनके खिलाफ मौजूद थी उन्होंने बरतानवी हुकूमत से वीजा लेते वक्त छुपाई थी। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी अदारे हैं लाइक CTD हो या CCD हो, उन्होंने भी ब्रिटिश हुकूमत को रजब भट्ट के खिलाफ कुछ ईमेल्स की थी कि हमें ये मुख्तलिफ मुकदमात और इल्जामात में मतलूब है, बराए करम आप रजब भट्ट को हमारे हवाले करें। तो इसी वजह से उन्होंने इसका वीजा रिवोक किया है और इन्हें डिपोर्ट करके इस वक्त पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी तक जो मालूमात मेरे पास है उनके मुताबिक रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान आने वाले जहाज में बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके दरीना दोस्त नदीम नानीवाला भी मौजूद है। लेकिन नदीम नानीवाला के पास चूंकि ब्रिटिश पासपोर्ट मौजूद है, वो सिर्फ रजब भट्ट के साथ आ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर वो यहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन मजीद मालूमात ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी रजब भट्ट के खिलाफ मुख्तलिफ FIRs दर्ज हैं, मुख्तलिफ मुकदमात और इल्जामात का उन्हें पाकिस्तान में भी सामना करना पड़ सकता है और वो जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें भी डकी भाई की तरह केसेस का और जेल का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि रजब भट्ट भी डकी भाई पार्ट 2 साबित होते हैं या फिर वो आसानी से बच निकलते हैं।